तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे हसी डायग्राम, और उसी से रिलेटेड तीन नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 3 से 4 होंगे। जो भी होगा देखी जाएगी, मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, और ये डायग्राम्स हमने कुछ बनाई थी, राइट। सो आज इन्हीं के ना आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू नॉट हैव सब्सक्राइब्ड इट। सो लेट एस जो है ना मेरे पास एक है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। इसका मतलब है एस में जो भी रिलेशन डिफाइन है ना, ऑर्डर रिलेशन, वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। नंबर वन, रिफ्लेक्सिव। नंबर टू, एंटीसिमेट्रिक। नंबर थ्री, ट्रांजिटिव। बात बन गई। अब क्या करना है कि मैंने ना इसी सेट में से जो ऑर्डर रिलेशन है ना, उसमें से एक एलिमेंट है एस, जिसको मैं कह रही हूँ कि वो मेरा ना मिनिमल एलिमेंट है। एक एलिमेंट है एस, और मैंने कहा है भाई वो मिनिमल एलिमेंट है। वो मिनिमल एलिमेंट कब होगा एस का? मेरे सेट का एक एलिमेंट मिनिमल एलिमेंट है। वो कब एक मिनिमल एलिमेंट होगा? जब सेट का कोई दूसरा एलिमेंट उसको स्ट्रिक्टली प्रोसीड ना कर रहा हो। मतलब वो सेट में हसी डायग्राम में सबसे नीचे हो, कोई एलिमेंट उसको प्रोसीड ना कर रहा हो, लेकिन वो बाकी सब एलिमेंट को प्रोसीड कर रहा हो। बात बहुत गौर से सुनना, कि उसको कोई एलिमेंट प्रोसीड ना करे लेकिन वो हर एलिमेंट को प्रोसीड करे। ये वाली बात, कि वो स्ट्रिक्टली कोई एलिमेंट सेट का उसको स्ट्रिक्टली प्रोसीड ना करे। बात समझ आ गई? सिमिलरली इसी के कॉन्ट्रेडिक्टिव लेंगे मैक्सिमल एलिमेंट। सो कोई भी एलिमेंट है बी मेरे सेट से बिलोंग करता है, उसको कहेंगे हम अपना मैक्सिमल एलिमेंट। कब? जब कोई भी एलिमेंट उसको स्ट्रिक्टली सक्सीड ना करे। वो सबको सक्सीड करे लेकिन उसको कोई एलिमेंट सेट का सक्सीड ना करे। दिस बात समझ आई? ठीक है। सो जरा इधर से आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ और फिर ना हम ऊपर जाके हंसी डायग्राम से देखेंगे। अब सुनो, एक सेकेंड, आई शुड सेलेक्ट। आ जाओ, मैंने ले लिया अपना, ठीक है। हाइलाइटर रह गया। लेट, ओहो हाइलाइटर, वाई हाइलाइटर इज नॉट वर्किंग। एक सेकेंड। ओके। सो लेट लेट ए मेरे पास इज अ मिनिमल एलिमेंट ऑफ एफ। अगर मेरे पास ए जो है वो मिनिमल एलिमेंट है एस का, सो नो एज एंटर्स इनटू इट। तो ए के अंदर कोई एज आएगा नहीं, ए के अंदर कोई एज एंटर नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट बी है, जिसको मैं कह रही हूँ कि मेरा मैक्सिमल एलिमेंट है, तो कोई एज बी को लीव नहीं करेगा। बात समझ आ गई? सो इधर आ जाओ, थोड़ा हंसी डायग्राम से देखते हैं। इधर आ जाओ, हंसी डायग्राम ये बनी हुई है, हंसी डायग्राम, इसे बहुत गौर से देखना। अब बहुत गौर से सुनना कि अब इस सेट का ये एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है वन, इस पूरी हंसी डायग्राम में, जो ये जो सारे सेट के एलिमेंट को, ये सारे सेट के एलिमेंट्स है ना, बहुत गौर से देखना। सेट के सारे एलिमेंट तो ये हैं, लेकिन दिस वन इज द एलिमेंट जो सबको प्रोसीड कर रहा है। सबको प्रोसीड कर रहा है, देखो सबको प्रोसीड कर रहा है ना। गौर से देखो, कर रहा है ना सबको प्रोसीड। सबसे छोटा है ना, सबको प्रोसीड कर, सबको प्रोसीड कर रहा है, लेकिन कोई इसको प्रोसीड नहीं कर रहा। समझ आ गई? तो यहां पर देखो कि जो मेरा बी है, ये मेरा वन है, इज मिनिमल एलिमेंट, राइट। और सिमिलरली अगर यहाँ पर देखो कौन सा ऐसे एलिमेंट है, खुद दिल पर हाथ रख के सोच के बताना, ये कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो, ये 24 जो सेट के बाकी सारे एलिमेंट को ना सक्सीड कर रहा है। बात समझ आई? लेकिन कोई इसको सक्सीड नहीं कर रहा। सिमिलरली, तो इसका मतलब है ये हमारे पास है मैक्सिमल एलिमेंट, और साथ ही साथ हमने दूसरी निशानी क्या बताई थी हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट की, और ये है कि अगर मैं कह रही हूँ कौन सा कलर में लाइट दे, अगर मैं कह रही हूँ कि ये मैक्सिमल है, तो कोई एज इसके अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, कोई एज इसके अंदर एंटर हो रहा है, सॉरी कोई एज इसको लीव नहीं करना चाहिए। कोई एज इसको लीव कर रहा है? नहीं। इसके अंदर दो एज एंटर हो रहे हैं लेकिन गुजर नहीं रहे, बाहर नहीं जा रहे, राइट। सिमिलरली यहाँ देखो, दो एज इसके अंदर छोड़ रहे हैं इसको, है ना, लेकिन इसके अंदर एंटर नहीं होता। ये हमारे पास मिनिमल एलिमेंट है और ये हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट है। यहाँ पर अगर गौर से देखो दूसरी डायग्राम में, तो ये भी हमारे पास और ये भी मेरे पास, ये दो एलिमेंट है जो कि मेरे सेट के सारे एलिमेंट को ना प्रोसीड करें। बाकी सारे सेट के एलिमेंट इसको प्रोसीड किए, बाकी सेट के बाकी सारे एलिमेंट इसको प्रोसीड कर रहे हैं। बात समझ आई? सिमिलरली, तो इसका मतलब यहां से पता चला कि जो हमारा मिनिमल एलिमेंट है ना, वो यूनिक नहीं होता। सिमिलरली मैक्सिमम एलिमेंट भी यूनिक नहीं होता। तो रिमेंबर दैट मैक्सिमम एंड मिनिमल एलिमेंट इन अ सेट यूनिक नहीं होता। सिमिलरली जैसे ये देखो, ये सेट, ये हमारे पास है येलो, तो येलो क्योंकि सबसे ऊपर है और सेट के सारे एलिमेंट इसको सक्सीड नहीं, ये सेट के सारे एलिमेंट को सक्सीड कर रहा है लेकिन कोई एलिमेंट इसको सक्सीड नहीं कर रहा, दैट इज व्हाई इट इज अ माई
मैक्सिमल एलिमेंट, बात बन गई। और ये तो हमारे पास बहुत ज्यादा शानदार डायग्राम है, इसको तो आंखें बंद करके लगा देना, ये मैक्सिमल कौन सा मिनिमल कौन सा है। तो याद रखना, जो सेट में सबसे ऊपर होता है वो मैक्सिमल होता है, जो सेट में सबसे नीचे होता है, इन सब में भी यही रहता है, तो सबसे नीचे होंगे वो मिनिमल है, सबसे ऊपर होंगे वो मैक्सिमल है। बात समझ आ गई सबको, आगे यहाँ तक? ओके, सो आगे बढ़ते हैं, कुछ अब कुछ अहम बातें और कर लेते हैं। ओके, सो ओके, तो अहम बातें तो नीचे हैं, और जो थोड़ी अहम बातें जो हैं वो नीचे हैं। ओके, यहाँ मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। सो कुछ अहम बातें हैं वो ये हैं कि ओके, सो आगे, अच्छा अच्छा, यहाँ से हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से। ओके ठीक है, सो वी नोट दैट, ओहो, इधर देखो फिर, वी नोट दैट we note that S can have more than one minimal and more than one maximal element। तो मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। और अगर S इनफाइनाइट सेट हो, अगर हमारे पास एक सेट है जो कि खुद इनफाइनाइट सेट है, तो याद रखना ऐसा भी हो सकता है उसके पास कोई मैक्सिमल एलिमेंट ना हो, कोई मिनिमल एलिमेंट ना हो। जैसे ये देखो, एक चीज देखो, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, है ना। तो याद रखो कि सेट ऑफ मिनट, यहाँ से भी सेट खुला हुआ है, यहाँ से भी खुला हुआ है, तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट भी मिलेगा और मिनिमम एलिमेंट भी मिलेगा, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट है। बात समझ आई सबको? इस बात की एग्जांपल की आई होप कि समझ आओ। सिमिलरली एक सेट मैं आपको सामने और लिखती हूँ, सोच के बताना। लेट्स से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ तक आए इंफिनिटी तक। तो इसके पास मिनिमल एलिमेंट तो है जो कि 1 है, बट इट हैज नो मैक्सिमल एलिमेंट। बात समझ आई है? बहुत सारी एग्जांपल मैं आपको और भी लिखवा सकती हूँ। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर भी कहाँ है, ना उसका मैक्सिमल एलिमेंट है ना ही उसका मिनिमल एलिमेंट है, बिकॉज यार सेट ऑफ इंटीजर पे तो जीरो, ओहो, यहाँ से शुरू होता है ना, 0 1 2, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, यहाँ से -1 -2, यहां से गया नेगेटिव इन्फिनिटी तक, राइट। तो इसके पास भी मैक्सिमम मिनिमल एलिमेंट नहीं होता। बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? आई होप क्या आई हो। लेकिन अगर एस हमारे पास कोई फाइनाइट सेट हो, लेकिन अगर मेरे पास सेट जो है वो फाइनाइट सेट हो, अगर मेरे पास एस जो है वो एक फाइनाइट सेट हो, देन उसके पास एटलीस्ट कम से कम एक, यार यार देखो, एटलीस्ट एक मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट भी होगा, एटलीस्ट कम से कम होता है, इसका मतलब मैक्सिमम एलिमेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बात समझ आ गई आप सबको? चलो, अब नाउ हम नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, विच इज ओवर फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट। तो इधर आ जाओ, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट क्या है। सो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट, अब सुनो बहुत गौर से सुनना, येलो ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। मेरे पास एक एलिमेंट है जो मेरे सेट एस से बिलोंग करता है, मैं कहूंगी वो एलिमेंट जो है ना वो फर्स्ट एलिमेंट है। वो फर्स्ट एलिमेंट कब होगा, आप बहुत गौर से सुनना, अगर सेट के सारे एलिमेंट, अगर ए जो है ना, सुनो आप बहुत गौर से सुनना, इफ ए प्रोसीड्स एवरी अदर एलिमेंट इन एस, अगर मेरा ए सेट के सारे एलिमेंट को क्या करे, प्रोसीड। सिमिलरली मेरा एक एलिमेंट है जिसको मैं कहूंगी मेरा लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट जो मेरे सेट से बिलोंग करता है, और मैं कह रही हूँ भाई वो मेरा लास्ट एलिमेंट है। तो सुनो, वो लास्ट एलिमेंट कब होगा, इफ बी सक्सीड्स एवरी एलिमेंट, अगर ये सेट के सारे एलिमेंट्स को सक्सीड करे। तो अब यहाँ से एक बात यहाँ से भी ले लो। अब चलो ठीक है, अब मैं हंसी डायग्राम दिखाती हूँ और फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट निकालते हैं। इधर आ जाओ, अगर आपको हंसी डायग्राम, और ये देखो बहुत गौर से सुनना, कौन सा कलर लूं, रेड ले लेती हूँ ताकि अच्छे से नजर आए। ये वो ऐसा एलिमेंट है वन इस डायग्राम में जो सेट के सारे एलिमेंट को प्रोसीड कर रहा है, मान गए। तो ये क्या हुआ, मेरा फर्स्ट एलिमेंट, राइट। सिमिलरली ये जो मेरे ऊपर सबसे ऊपर 24 लिखा हुआ है ना, ये ऐसा नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो मेरे सेट के सारे एलिमेंट को क्या करे, सक्सीड करे, मान गए। ये मेरे पास है लास्ट एलिमेंट, यही तो डेफिनेशन थी। बात समझ आ गई? तो फर्स्ट एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो कि मिनिमल एलिमेंट भी होता है, मान गए। और ये सेट के सबसे नीचे होता है, ये भी मान गए। सबसे ऊपर जो एलिमेंट होगा, सबसे टॉप पर होगा, वो एलिमेंट सबको सक्सीड करेगा, मान गए। तो सबका लास्ट एलिमेंट होगा डायग्राम का, मान गए। और वो मैक्सिमल एलिमेंट भी होगा, मान गए। ये बात, अब यहाँ से एक और पॉइंट निकला था, नेक्स्ट डायग्राम में हमारे लिए असल एक बहुत बड़ा एक चीज हमें सिखाई हुई है कि इस डायग्राम में हमारे पास ये ए जो है ना वो सक्सीड करता है सारे एलिमेंट्स को, तो ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
ठीक है। सिमिलरली ये जो बी है ना इस डायग्राम में, इस सेट में, ये ना सारे एलिमेंट को सक्सीड करेगी, लास्ट एलिमेंट है, कोई मसला नहीं है, राइट, एकदम एग्री करते हो। और ये जो एक्स है ना, ये मेरे सारे एलिमेंट को प्रोसीड कर रहा है सेट के, तो ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है। मान गए? चलो, अब यहाँ देखो प्रॉब्लम यहाँ बनी, प्रॉब्लम यहाँ बन रही है हमारे लिए। कह रहा है यहाँ पर ये भी और ये भी, ये दो मिनिमल एलिमेंट थे, ये दो एलिमेंट थे जो सेट के सारे एलिमेंट को सक्सीड कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। मान गए? ये सेट के सारे एलिमेंट को प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ई जो है ना वो डी को प्रोसीड नहीं कर रहा, डी जो है वो ई को प्रोसीड नहीं कर रहा। बाकी एलिमेंट्स को कर रहा है लेकिन ये एक दूसरे को नहीं कर रहे। तो याद रखना, क्योंकि यहाँ पर नो फर्स्ट एलिमेंट, नो फर्स्ट एलिमेंट। बात समझे? इसको यहां से एक रट्टा भी याद रख सकते हैं, रट्टा नहीं, एक कॉन्सेप्ट की बात है। वो ये है कि जब भी मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट किसी भी डायग्राम में यूनिक होगा, तो याद रखना वो मैक्सिमल एलिमेंट जब यूनिक होगा तो लास्ट एलिमेंट है, और जब मिनिमल एलिमेंट यूनिक होगा, यहां से फील कर लेना डायग्राम से भी, जब मिनिमल एलिमेंट, एक सेकेंड, जब मिनिमल एलिमेंट यूनिक था, जब मिनिमल, एक सेकेंड, जब मिनिमल एलिमेंट यूनिक था तो वो फर्स्ट एलिमेंट बना। जब ये मिनिमल एलिमेंट यूनिक था तो फर्स्ट एलिमेंट बना। सिमिलरली ये मैक्सिमम एलिमेंट यूनिक था तो लास्ट एलिमेंट बना, ये मैक्सिमम एलिमेंट यूनिक था तो लास्ट एलिमेंट बना, ये मैक्सिमम एलिमेंट यूनिक था तो लास्ट एलिमेंट बना। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि आपको फील ली हो आपने। चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। चलो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लेते हैं। ओके, ये ब्लू सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। सो नोट दैट एस कैन हैव एट मोस्ट वन फर्स्ट एलिमेंट दैट मस्ट बी मिनिमल एलिमेंट। अब बात सुन, उसने कहा है वहां था एट लीस्ट, लास्ट मिनिमल एलिमेंट और मैक्सिमल एलिमेंट था कि किसी भी सेट के पास मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट कम से कम एक जरूर होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, तो किसी भी सेट के पास ज्यादा से ज्यादा एक फर्स्ट एलिमेंट होगा, और वो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा मस्ट बी मिनिमल एलिमेंट, वो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा मिनिमल एलिमेंट ही होगा। सिमिलरली यहाँ पर कॉन्ट्ररी में लिखा हुआ है, ऑन कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी इसी सीक्वेंस में, कि जो ना, जो के मेरे पास लास्ट एलिमेंट भी एक सेट में ज्यादा से ज्यादा एक ही हो सकता है, और वो लास्ट एलिमेंट ना हमेशा याद रखना वो एक मैक्सिमल एलिमेंट ही होगा। बात समझ आ गई सबको? तो याद रखना, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मैं यहाँ से लेकर हाईलाइटर ग्रीन से लेकर दिखाती हूँ आपको। लिखा ये हुआ है कि ओके, सेट एस कैन नेवर हैव, सुनो यहाँ से, एक सेकेंड, ये वाली बात, तो बात यह है कि बार बार जो है लाइन आ जाती है कि एस में नाइदर हैव नॉर फर्स्ट। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट के पास फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो फाइनाइट सेट हो और फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट ना हो। तो आपको दिखाऊं ऐसा हुआ, ये देखो, ये मेरे पास एक फाइनाइट सेट था, ये वाला सेट मेरे पास एक फाइनाइट सेट था, दूसरे वाला कंडीशन में साफ करके दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड को। ओहो, रेजर सेलेक्ट करना था। इधर से देखो, आई शुड रेज एवरीथिंग। यहाँ से देखो, उसने कहा है कि ऐसा भी हो सकता है सेट के पास फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ना हो। तो याद है कोई दूसरे डायग्राम में ऐसा ही तो हुआ, दूसरे वाले डायग्राम में ऐसा ही तो हुआ कि ये देखो, ये फाइनाइट सेट है, हाँ फाइनाइट है, लेकिन इसके पास कोई फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, यही बात उसने बताई है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एंड देन वी गो। सपोज दैट कि एस मेरे पास लीनियरली ऑर्डर सेट है, तो अच्छा ये लीनियरली ऑर्डर सेट था, लीनियरली ऑर्डर सेट में फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट और मैक्सिमल एलिमेंट हमेशा यूनिक होते हैं। ये देखो, ये मेरे पास लीनियरली ऑर्डर सेट, ये मेरा लीनियरली ऑर्डर सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स है ना वो चेन की तरह होते हैं, राइट। तो ये देखो, ये मिनिमल एलिमेंट सेट, सॉरी लीनियरली ऑर्डर सेट है, इसमें ये मेरा मैक्सिमल एलिमेंट है, यही मेरा लास्ट एलिमेंट है, और ये एक्स मेरा फर्स्ट एलिमेंट है और मिनिमल एलिमेंट है। यही इसने अगली बात लिखी हुई है। और आगे अगर थोड़ा सा बढ़ें तो हम देखें ये होगा क्या, थोड़ा सा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी जो एग्जांपल है मैंने आपके लिए कर दिया, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं यहाँ से। चलो ठीक है। आगे लिखा हुआ है सेट ऑफ ये नेचुरल नंबर, इसको पी से रिप्रेजेंट किया गया और विद यूजुअल ऑर्डर ये। तो याद रखना कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसके पास वन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, और उसका ओनली और फर्स्ट एलिमेंट भी है, और वो उसका एक और वाहिद मिनिमल एलिमेंट भी है ना। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के पास ना लास्ट एलिमेंट है ना मैक्सिमम एलिमेंट है, बिकॉज ये इनफाइनाइट सेट है, एक साइड से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। बात समझ आ गई? ओके, तो कोई भी सेट ए है जो उसका पावर सेट होता है ना, पावर सेट कौन सा होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर उसके सारे के सारे क्या आ जाए, उसके सारे के सारे क्या आ जाए,
सबसेट। तो किसी भी सेट के जो पावर सेट है उसमें सारे सबसेट है, तो सबसे छोटा, अब सोच के बताना, आई होप कि आप फील करो इस बात को। तो किसी भी सेट के पावर सेट में सारे के सारे एलिमेंट आते हैं, और हर सेट के पास दो ट्रिवियल सबसेट्स होते हैं, एक एम्प्टी सेट और दूसरा पूरा का पूरा सेट खुद ए, पूरा का पूरा सेट खुद ए। तो याद रखना, पूरा का पूरा सेट ए। तो क्योंकि जो पूरा का पूरा सेट ए है वो सबसे बड़ा सेट होता है, तो मतलब वो मैक्सिमल सेट है। मैक्सिमल सेट है, सेट ए का मैक्सिमल सबसेट है। और एम्प्टी सेट ऐसा एलिमेंट होता है, ऐसा सेट होता है, सबसेट होता है जिसमें सबसे कम एलिमेंट होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, तो वो मिनिमल हुआ। तो क्योंकि इस सेट के पावर सेट में सबसे छोटा एलिमेंट भी मिल रहा है जो कि यूनिक है, और सबसे बड़ा एलिमेंट भी मिल रहा है जो कि यूनिक है, तो याद रखना किसी भी सेट के पावर सेट में जो एम्प्टी सेट होता है वो मिनिमल एलिमेंट होता है, और वो फर्स्ट एलिमेंट होता है सिमिलरली। सो और किसी भी सेट के पावर सेट में हमें जो खुद पूरा का पूरा सेट आता है ना, वो मैक्सिमल एलिमेंट होता है, और वही फर्स्ट एलिमेंट होता है, सो वही लास्ट एलिमेंट होता है। आई होप के समझ आई हो। ठीक है। सो आ जाओ, नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, वो ये है कि सेट सीक्वेंस, सीक्वेंस के टर्म आप जानते हो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बढ़ती जाती है, तो जब x1 x2 x3 सो ऑन टिल xm तक है, तो ऑफ कोर्स क्योंकि अब जानते हो सीक्वेंस में टर्म्स रिपीट भी नहीं करती और बढ़ती भी रहती हैं, तो जो फर्स्ट टर्म है ना वो हमारे पास मिनिमल एलिमेंट होगा, और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी। सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, मिनिमल एलिमेंट होगा, और ये जो लास्ट टर्म है ना वो मैक्सिमल एलिमेंट होगा, और वही हमारे पास लास्ट एलिमेंट होगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी समझ आई हो। अगर अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, कॉन्सेप्ट कमेंट बॉक्स में लिखना, जो सवाल हो।